9 मई वाकयात को हुए 1 साल 1 माह और 16 दिन हो चुके हैं और इन 413 दिनों के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान की जानिब से मुतअद्दिद बार सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है, मगर सुनवाई न होने के बाद अब तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन के लिए समरी तैयार कर ली है। जुडिशल कमीशन के क़याम की समरी काबीना से मंजूरी के बाद पेशावर हाई कोर्ट भेजी जाएगी और 9 मई वाकयात पर अदालती कमीशन के क़याम की दरख्वास्त की जाएगी, जिसमें 9 मई को सूबे की हदूद में होने वाले वाकयात की तहकीकात का कहा जाएगा। इन वाकयात में 670 मुकदमात दर्ज किए गए। तहरीक इंसाफ का मानना है कि 9 मई को फॉल्स फ्लैग किया गया और सच सामने लाने के लिए कमीशन बनाया जाए। 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाई जाए और उसमें तहकीक हो कि कौन इसकी जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट 9 मई के ऊपर भी एक जुडिशल कमीशन बनाए ताकि पता चले इसके बेनिफिशरीज कौन है, जिम्मेदारान कौन है। हमारे हजारों वर्कर उन पे एक जुल्म हुआ है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ऐवान में खड़े होकर कहा कि कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अली अमीन गंदपुर साहब ने इंक्वायरी का मुतालबा किया है। अगर पीटीआई हमें यकीन दहानी दे कि हम वो जो जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो जो भी उनका फैसला होगा मानना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम साहब से भी अपील कर रही है जुडिशल कमीशन बनाए, चीफ जस्टिस मेनायत के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला अली अमीन गंडापुर से हमने कमीशन बनाने के हवाले से सवाल किया। उन्होंने कमीशन बनाने का अंदिया जरूर दिया। आप बार बार कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 9 मई को, राइट? अब मुझे ये ताजुब होता है कि आप लोग वफाक से कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाओ इसके ऊपर, आप अपने तय क्यों नहीं इनिशिएट करते द जुडिशल कमीशन? मेरा जो फोरम है वो मेरी असम्बली है जिसमें वो लोग हैं जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है, तो मैं ये चाहता हूँ, मैं कैबिनेट से भी ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये असम्बली के फ्लोर से होना चाहिए कि वो करारदाद लाएं तो आप फिर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखेंगे। मैं उनके जब उसके थ्रू मैं जाऊंगा और वहां से जाएगी फिर इंक्वायरी कराएंगे केपीके के इंशाल्लाह, वो तो करनी ही करनी है। कमीशन के क़याम का ऐलान ऐसे वक्त सामने आया है जब फौजी तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला कह चुके हैं कि 9 मई वाकयात के शवाहिद अवाम और अफवाज के पास मौजूद हैं और 9 मई के वाकये की तहकीकात की जुडिशल इंक्वायरी करवानी है तो पीटीवी और पार्लियामेंट हाउस पर हमले की भी तहकीकात करवा ली जाएं। 9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाकये को होते देखा, तो जब ये खुल के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, कि जुडिशल कमीशन तो उस चीज में बनता है जिसके बारे में कोई इबाहम हो। हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाए। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना उसके मकासद क्या थे, पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया, वो पीटीवी पर हमले का भी अहाता करे, पासपोर्ट जलाएं, सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल जलाएं, किस तरह 2016 में केपीके के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया, 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला गया। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि इंतशारी टोले से कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि बातचीत सियासी जमातों को जेब देती है, फौज को नहीं। इंतशारी टोले के पास एक ही रास्ता है कि वो सदके दिल से माफी मांगे और तामीरी सियासत में हिस्सा ले, मगर नाज़रीन तहरीक इंसाफ तो अपने आप में ही मुनकसिम है। आज की अहम तरीन खबर, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ के ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। कल हमने आपको बताया था कि 20 से 21 लोगों का एक मुनहरिफ ग्रुप तश्कील पा रहा है, एक शेप में आ रहा है कि जिसको अपनी तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप से सख्त तरीन गिले शिकवे हैं, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ यूनिटी के हवाले से। इसके ऊपर पहले ही शरियार अफरीदी भी असेंबली में कह चुके हैं कि ये शायद मेरा असेंबली में आखिरी दिन हो। शानदाना गुलजार भी यही इशारे कर चुकी हैं कि हमें असेंबली में सिर्फ इसलिए अवाम ने वोट दिए थे कि हम इमरान खान को रिहा कर सकें। इसी तरह दीगर लोग भी यही बातें कर रहे हैं और अब से कुछ देर कबल ये खबर सामने आई है कि उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। फवाद चौधरी ने भी यही कमेंट किया था कि अब तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उसके कद काट छोटे हैं। एक ऐसे मौके पर कि जहां तहरीक इंसाफ अंदर से ही मुनकसिम दिखाई दे रही है, किससे और कैसे बात होगी ये बाहर एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने केपीके तक 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी का भी फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने माफी मांगने से साफ इनकार करते हुए भी माजी में कहा था कि माफी तो हमने कभी बाप से नहीं मांगी, जबकि